नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे मौजूद है टीकरी गांव में, जो कि बुंडका विधानसभा पड़ती है। और यहाँ से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, वो माननीय सांसद डॉक्टर युतिराज जी हैं। आपको बता दें, पहले वो बीजेपी के सांसद रह चुके हैं नॉर्थ वेस्ट से, और जिस गांव में हम मौजूद हैं उस गांव का भी बहुत अच्छे से कार्य वो कर चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। आइए अंदर हम चलते हैं चौपाल में, जहाँ जिस चौपाल में लोग मौजूद हैं उस चौपाल में हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जिस तरीके से देखेंगे यहाँ पर क्या माहौल है। जी सर, जानना चाहेंगे कि जो हमारे आपके क्षेत्र से जो सांसद जी लड़ रहे हैं इलेक्शन, युतिराज जी, क्या माहौल है, कैसे देखते हैं? वो जीतेंगे। कैसे कह सकते हैं सर? वो कैसे, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको? माहौल, गांव का माहौल, चारों तरफ का माहौल। वो पहले एमपी रह चुके हैं, उन्होंने विकास किया है। और अब गठबंधन की सरकार आएगी दिल्ली में, तो स्वाभाविक बात है। यहाँ टीकरी गांव में क्या क्या विकास किया उन्होंने? टिकरी गांव में काफी विकास किया उन्होंने। जैसे कि जैसे कई बार तो तालाब साफ किए हैं, कई बार वो आए हैं, गरीब लोगों की मदद की उन्होंने। पाँच पाँच साल वो सांसद रहे हैं यहाँ पर, तो 5 साल के उनके कार्यकाल में ऐसे क्या क्या उनके टिकरी गाँव के लिए काम किए उन्होंने? देखो, कई विकास के कार्य किए हैं उन्होंने, काफी मेहनती रहे हैं वो। और बाहरी दिल्ली में काफी विकास किया उन लोगों ने। अपना उदित राज जी ने काफ़ी विकास किया है, और पढ़े लिखे इंसान है वो, आईएएस रह चुके हैं वो। तो काफ़ी विकास किया उन्होंने, और आगे हम विकास की उम्मीद उनसे रखते हैं। चलो कुछ लोगों से और बात करते हैं, और लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, युतिराज जी, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट हमें दिया है। ये पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं, काफ़ी काम कराने वाले हैं। टिकरी गांव में क्या कार्य किए उन्होंने? इन्होंने 2 तो उस टाइम पे ओपन जिम लगवाए थे, और एक रोड डीडीए के अंडर आती है, वो 4-5 साल से बनी नहीं थी। उसके बाद हमने गांव के लोग इकट्ठे हुए, उदित राज जी के पास गए, उनको बोला कि इस तरीके से रोड की समस्या है, तो उन्होंने मेरे ख्याल 10-15 दिन के अंदर वो रोड बनवा दिया था। आपके गांव जो है ये मुंडका विधानसभा पड़ती है, टिकरी गांव, तो आपकी विधानसभा में क्या क्या कार्य किए उन्होंने? जैसे सबसे ज़्यादा तो रोड का था, और ओपन जिम उन्होंने बहुत लगवाए, और पूरे विधानसभा की बात है। कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का लहर है और जो उनके अगेंस्ट पे योगेंद्र चंदोले जी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जीतेंगे। नहीं, वो तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना। वो तो आम लोगों से पूछो, ये आम लोग यहाँ गांव के आए हुए हैं, इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं, तो आप इनसे पूछो, ये बताएंगे सही। तो वो तो बीजेपी के लोग हैं, तो बीजेपी की बात कहेंगे। सर 25 मई को किसके वोट ज़्यादा डलेंगे, कैसे कहते हैं? कांग्रेस पार्टी का ही है यहाँ पे माहौल। कांग्रेस जी आप कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कांग्रेस का? माहौल ही बना हुआ है। अब जो गठबंधन की सरकार है उसमें किसको वोट ज़्यादा मिले? आप पार्टी का भी के भी हैं ज़्यादा यहाँ पे, तो कांग्रेस का ही माहौल ठीक है। मतलब आपके कहना है कांग्रेस आएगी। मिल के हाँ। नॉर्थ वेस्ट की सीट कौन लेके जाएगा? यहाँ से तो उदित राज जी हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं।
पे एक ओल्ड एज पेंशन, जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है, और एक जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियों की बात है, एक डॉक्टर साहब उस पर जरूर आप डिटेल से बताएं। एक बार जोरदार तालियों साधुद्दीन राज जी का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। हम सब लोगों में वरिष्ठ मंच पर इस समय आसीन पूर्व मंत्री विधायक ममता भूपेश जी, मनोज अग्रवाल जी, एमएलए राजस्थान के सुखबीर दलाल जी, डॉक्टर नरेश जी, राजेंद्र लाडला जी, जयदेव मास्टर जी, संजय चौधरी जी, हरीश चंद्र जी, चेतराम जी, चौधरी फतेह सिंह जी से बड़ा कुछ ही दिनों में बड़ा लगाव बन गया है, और मांगेराम जी, सुरेंद्र लाकड़ा जी, एवं सभी साथियों, दिवाकर मित्तल जी, सतवीर जी, राम कुमार जी और राजकुमार जी, महेंद्र प्रधान जी, सभी साथियों, कमांडो जी भी हैं। अभी भाई संजय चौधरी जी ने जो कहा मुझे याद भी नहीं है, हाँ जरूर थोड़ा थोड़ा याद है। अशोक जी हैं एक डिग्री के जो बीजेपी में हैं, और मैं यहाँ आया था, वो बहुत सारी चीजों की मांग थी, कुछ अड़चने जरूर आई थी जो अनथराइज होने की वजह से वहां नहीं कर पाया था। याद मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा, फंड उसके लिए भी दिया था। बाकी चीज तो आपने बता दिया है, भाई सुखबीर दलाल जी ने बता ही दिया है। अब 2-3 अच्छे सवाल पूछे, होना यही चाहिए। जैसे अग्निवीर योजना के बारे में परसों राहुल जी ने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको खत्म कर देंगे, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं। राहुल जी 23 तारीख को मंगोलपुरी सुल्तानपुरी आ रहे हैं, और उसके बाद 2 गारंटी हैं। एक जो गरीब महिला होगी उसको साल में 1 लाख रुपया हमारी सरकार देगी, और जो जब मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बने थे तो जिनकी उम्र 23 रही होगी, 24 रही होगी, 10 साल से नौकरी नहीं मिल रही, उनकी जवानी तो बर्बाद हो गई। लेकिन आगे हम लोग युवा को बर्बाद नहीं होने देंगे, तो 1 लाख रुपया साल में उन्हें भी मिलेगा जो शिक्षित तो बेरोजगार है। मैं सत्ता में रह करके आधे से ज्यादा पार्लियामेंट में सवाल सत्ता से इसलिए करता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। जो वैकेंसी थी, नौकरियां थी, उसको ये लोग भरते क्यों नहीं थे। जब 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय लगभग 19 लाख रेलवे में कर्मचारी थे। एक उदाहरण दे रहा हूं, आज के दिन में लगभग 11 लाख रह गए। तो यह आदमी इंसान है कि क्या है, मेरे समझ में नहीं आता कि पूंजीपतियों को का कर्ज माफ करना और आम आदमी जब नौकरी मांगे तो ये कहना कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ये मानवीय सोच तो हो नहीं सकती। कि सोच के आदमी है भाई। मैं आईएएस रहा हूं, मुझे मालूम है ज्यादा से ज्यादा 1 लाख करोड़ से ज्यादा या 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा इसके ऊपर भार नहीं आएगा। लेकिन 15-16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का जो लोन माफ कर दिया, उसके मुकाबले में क्या है, पूरी एक जनरेशन को बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए अभी ममता जी से बातचीत हो रही थी, जो पहले चरण में चुनाव हुआ वो घाटे में हम लोग आ गए इंडिया गठबंधन के, दूसरे चरण में कुछ फायदे में आए, अब तो ज्यादा ही फायदा होगा। अब मोदी जी के नाम से कहीं वोट रह नहीं गया।
आज फैजाबाद रायबरेली से कोई आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं की बात हो रही थी, ममता जी बता रही थी कि वहां के राम मंदिर का भी नाम लेने वाला कोई नहीं, वहां भी नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी जी से बेहतर और विजनरी नेता कोई भारत में इस समय नहीं है। वह युग परिवर्तक व्यक्ति हैं और उनको हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और अगर नहीं बनाया तो लोकतंत्र खत्म, चुनाव नहीं हो गया। अरे आम आदमी पार्टी कारपोरेशन में चुनाव जीती हुई है, लेकिन 1.5 साल हो गया उसका स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने नहीं दे रहे हैं। क्या है, लोकतंत्र रह गया है क्या? जब वो जीत गए हैं तो आप नहीं बनने दे रहे हैं, तो लोकतंत्र नहीं रह गया, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आजादी की लड़ाई है ये, और ये लड़ाई कुछ चंद लोग जैसे हैं, चाहे मनोज रानी जी एक्टिविस्ट हैं या डॉक्टर नरेश जी मेरे सारथी हैं, यह है, उनसे नहीं होने वाला। आपको अब से लेके 25 तक चाहे घर का काम काज छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, रात दिन निकलना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। यही मैं आपसे कहूंगा। कल मुंडका में पंचायत थी, पंचायत में मैंने अपना हिसाब किताब दिया, और जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर आपके आज आपके जैसे फंड की बात है या यहाँ पर खेल कूद की बात है, स्कूल बनाने की बात है, तो जो प्रत्याशी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है, तो जीतने के बाद में मोदी जी के पास जा सकोगे आप? ये बड़ा आश्चर्य होता है। अरे काम के नाम पर वोट मांगो भाई। 5 साल हंसराज हंस ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, किसी ने देखा था? यहाँ आए थे, कोई काम हुआ है? तो उसके आधार पर करना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट का बहिष्कार कल देहात पंचायत ने किया, ऐसे कैंडिडेट का बहिष्कार पूरे लोकसभा में होना चाहिए। और आज के माध्यम से ये आवाज मैं पहुंचवाना चाहता हूं कि केवल दिल्ली देहात नहीं बल्कि पूरे लोकसभा से आवाज निकले कि जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसका बहिष्कार। आप भी सतबीर जी, आप भी राजकुमार जी, आप भी मनोज रानी जी, ये चला दीजिए कि पूरा बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि काम न किए हैं ना काम करेंगे। धन्यवाद। हमें देरी हो रही है, हम रोड शो के लिए निकलेंगे। दलाल जी और सब गणमान्य व्यक्ति, डॉक्टर नरेश जी और टीकरी गांव की तरफ से जो धन्यवाद किया गया, आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब कुछ भर दिया, न्यूज सोच लो, टीकरी गांव में सब कुछ भर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, हमने एक दिन पहले 9 साल पहले भी कही थी इसी चौपाट में, अब भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से सुखबीर दलाल को विधायक बना दो, 3 मंजिल पर पानी पहुंचा देंगे बिना मोटर। आज वो काम करके दिखा रखे आम आदमी पार्टी ने, नहीं करके दिखाया हो तो बताओ। शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, स्कूल के बारे में। और आज भाई एक देसी भाषा में क्या करना, अगे डंगवारा है हमारा, डंगवारा इन्हें तारेंगे, उदित राज जी ने ठोक कर जता दो कहना। ठीक है, मैं तो सारे भाइया दे कहूंगा भाई ईसा मौका फिर नहीं आवेगा, न तो बड़ बड़ रहोगे फिर। जो ई बार है थार दो एक उम्मीदवार है, एक तो संसद का उम्मीदवार है और 2 बात पहुंचाने उम्मीदवार बैठे आप दो रहे, नरेश जी बैठे, सुखबीर जी बैठे, थारी संसद है कूदने से, और भाई आगे उदित राज जी बैठे, इन दो रहे तो थार दो कमी कित रहेगी? आप दो कमी रहेगी हो तो बताओ। तो मैं तो सारे हाथ जोड़ के नहीं कहूंगा भाई 85 दो कम टाइम हो है, और
इब कहना ठाडे ठोक दो 25 तारीख ने उदित राज जी ने विजयी बना के भेज दो टीकरी में। तो बहुत सारे काम होंगे आपके, जो बच्चे और काम ना सारे करवा देंगे। सुखबीर जी बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं, आने वाले टाइम में बढ़िया काम होंगे। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय उदित राज जी, हमारे प्रत्याशी लोकसभा डॉक्टर नरेश कुमार जी, श्री हमारे जो पूर्व विधायक सुखबीर दलाल जी व अन्य सम्मानित मेघवाल जी राजस्थान से, तो सभी सम्मानित हमारे गांव के सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज हमारे बीच में उदित राज जी आए हुए हैं, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। ये इलेक्शन खाली उदित राज जी का नहीं है, मैं तो यही कहूंगा कि ये इलेक्शन हमारा सबका अपना इलेक्शन है। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें हर एक गरीब परिवार को 8,500 रुपए महीना आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो नौजवान साथी हैं 12वीं पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उनको फ्रेंडशिप 8,500 रुपए महीना और नौकरी की गारंटी होगी। हमारे पूर्व निगम पार्षद का प्रत्याशी सुरेंद्र जी, अरे सुरेंद्र जी, देखिए आपको पता है कि आने वाली 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव सुनिश्चित हुआ है। मैं तो आप लोगों का बेटा हूं, भाई हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए यहाँ आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को डॉक्टर साहब को पूरी लोकसभा से आप जितने भी जानकारी हैं सबसे इनको जिता के भेजें, इनको मजबूत करें, जिससे कि अपना क्षेत्र मजबूत हो। 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब के बारे में। आपको याद होगा हमने सबने मिलके एक ये पार्कों का निर्माण शुरू किया था। यूथ के भाइयों से मैं ज्यादा इसको रिलेट कर रहा हूं कि जितने हमारे यूथ के साथी थे उन सब ने एक मुहिम चलाई थी कि गांव में एक पार्क हम लोगों के लिए डेवलप करें, जिसमें कि हमारी बहन बेटियां, युवा साथी उसमें वॉक कर लें और शाम को और जिम वगैरह कर लें। तो हमने उस टाइम पे, आपको याद होगा 2007 में 17 में मैं चुनाव लड़ा था नगर निगम का। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब के पास गांव के कुछ युवा साथी गए और उनको आग्रह किया कि ऊपर जिम की आप हमें व्यवस्था करा दें। उसके मेरे ख्याल 6 महीने के बाद हमने डॉक्टर साहब को फिर बुलाया कि डॉक्टर साहब आप आएँ, और वो आपके जिम लग गए हैं और आप उसका उद्घाटन करने आए। डॉक्टर साहब आए, मेरा पहला परिचय उनसे वहाँ हुआ। हमारे गांव के जो भाई हैं, अशोक जो बीजेपी में थे उस वक्त, उन्होंने डॉक्टर साहब से मेरा परिचय कराया कि ये हमारे चाचा हैं और ये कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। इनके व्यवहार की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इन्होंने उसी टाइम मुझे कहा, देखिए संजय जी, पार्टी की कोई बात नहीं है, मैं भले ही सांसद बीजेपी का हूं, लेकिन आप मेरे पास कभी भी कोई काम लेके आया कीजिए। और इन्होंने दोनों जिम के वहां पे उद्घाटन किए। भीड़ में से आदरणीय हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे आगे कहा, संजय एक बार रोड की भी कह दे भाई, वो पीवीसी रोड का कितना बुरा हाल हो रहा है, वो की भी कह दे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत हिचकते डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब एक वो बहुत बुरे हालत में हमारा ये पीवीसी रोड है जो झाड़ियों के जाता है, बहुत बुरे हाल में, आप एक बार उसको देखें और उसके लिए वो क्योंकि डीडीए के अंडर है, प्लीज आप उसको एक काम करा दे, बहुत बुरा हाल है, कोई भी जाता है 1-1 फुट के वहां गड्ढे हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि भाई 2 दिन में वहां काम शुरू हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने तो ये सोचा था भाई गोली दे दी, काम वाम नहीं होगा। लेकिन फिर जब चलने लगे तो इन्होंने मुझे कहा कि यार एक बार वो हम देख सकते हैं क्या वो रोड। मुझे आज भी याद है, अशोक और मैं इनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए और हमने वो रोड उधर से फिरने वाला दिखाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन उसमें मलबा डलना शुरू हुआ और 15 दिन में रोड बन के शुरू हुआ। तो इस तरह का जो आदमी हमारे बीच में है, जो इतना काम करने वाला है हमारे पास, ऐसा आदमी को हम कैसे खो सकते हैं। ये मौका हमारे पास अब दोबारा आया है, आप इनको जिता के भेजें। और मैं विश्वास दिलाता हूं
इस तरह का आदमी हमें दोबारा नहीं मिलेगा, ये मौका आप चूक मत जाना और भारी से भारी संख्या में आपको अब की बार डॉक्टर साहब को जिता के भेजें। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर उदयराज जी और मंच पर विद्वान सभी गणमान्य व्यक्ति, भाई साहब ने बात तो सबने कह दी, वोट देना है, लेकिन एक बात इसमें जो मेन रहेगी वो ये है कि यहाँ झाड़ू का निशान हमारे यहाँ नहीं है, ये कांग्रेस का और उसका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का। ये पहला नंबर पाएगा कांग्रेस का हाथ का निशान। ये जो गलतफहमी तो ये रह जाए कि भाई आम आदमी इसका गठबंधन है, ये हाथ का झाड़ू का निशान वहाँ नहीं मिलेगा, हाथ पर निशान लगाना सबने। और काम तो जो राज्य सबने बता दिए, भाई काम तो ये वोटा तो भर दो। धन्यवाद। संजय भाई जी का और जसवंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतनी प्रार्थना करूंगा कि मेरे से अच्छे वक्ता यहाँ पर सुखबीर दलाल जी है, डॉक्टर नीरज जी है, और राजस्थान से हमारी बहन ममता जी यहाँ आई है, जो मंत्री रहे अपने राजस्थान में, अपने कामों से बहुत चर्चित है ये, तो आज आपके बीच में आया है, तो ये भी अच्छी बात है कि वक्ता बहुत अच्छे हैं ये लोग। डॉक्टर साहब के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, जो संजय भाई ने जितनी बातें बताई ये बातें सारी सच है। डॉक्टर साहब को काम करना आता है, ये रियल है, क्योंकि डॉक्टर 5 साल जब बीजेपी में थे और मैं भी बीजेपी में ही था, तो डॉक्टर साहब के पास जब जाते थे काम लेकर, तो कभी भी इन्होंने काम मना नहीं किया। जो काम नहीं हो सकते थे वो काम इन्होंने करके दिखाया। हम सोचते थे एमपी का, क्योंकि एमपी हमारे पहले वोट रहे, हम तो सोचते थे एमपी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, तो छोटा मोटा काम को एडमिशन का करा सकते, छोटा मोटा, मगर हमें नहीं पता कि एमपी रेलवे स्टेशन भी पास करवा सकता है, अंडर पास भी पास करवा सकता है। ये तो जब पता लगा जब डॉक्टर साहब एमपी बने थे, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था। पर डॉक्टर साहब के लिए इतना कहूंगा, धन्यवाद। टिकरी गांव की जय हो। भाई संजय सिंह जी और टिकरी गांव के मेरे सभी बुजुर्ग जो सामने बैठे हैं, और उनको नमन करता हूं। और आज ये अपने डॉक्टर उदित राज जी जो कि हमारे यहाँ से सांसद हैं, बहन मंत्री बहन नमता जी, और पूर्व विधायक रहे सुखबीर जी, और आदर के योग्य सम्मानित मंच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँ जी, आज जो हमारे पास जो कांग्रेस पार्टी ने एक कैंडिडेट दिए हैं डॉक्टर उदित राज जी, वो हर चीज में सक्षम है काम करने में, और शिक्षित कैंडिडेट हैं जो ये काम कर देंगे और किसी के बस की बात नहीं है। पहले भी इन्होंने बहुत काम किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब ये यहाँ से सांसद थे, जो भी काम इनको हम जाके बोलते थे ये काम वो करते थे, चाहे वो कांग्रेस का जाए या बीजेपी का जाए, लेकिन काम ये करते थे। हर आदमी इनसे संतुष्ट होकर आता था, कहा भाई हमारी बात सुनी गई। तो ऐसे इंसान को आप 25 तारीख को अपना कीमती वोट देकर इनको विजयी बनाए। और जो हमारी अभी सरकार चली हुई है सभी के सामने ही है, अगर भाई वो एक तानाशाह सरकार है, अगर ये तानाशाह सरकार अब दोबारा बनती है तो ये समझ लेना ये हमारा लास्ट चुनाव होगा, आगे वो चुनाव भी नहीं होने देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा सभी से अनुरोध है, हमारे डॉक्टर उदित राज जी को वोट दें, क्योंकि आपने देखा होगा 4 साल ये अपनी अग्निवीर योजना लेके आए थे, उससे क्या हालत है आज हमारे जवानों की। इन्होंने नारा देते थे जय जवान और जय किसान। आज जवान तो वहां पे 4 साल के लिए जाते, 4 साल पूरे होने के बाद वो अपने घर आते हो, किसी काबिल नहीं रहते हैं, वो फिर आने के बाद करे तो क्या करे, और किसान रोड पे बैठे हैं। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा अगर डॉक्टर उदित राज जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज। सच में मैंने आपके पोस्टर लगाए जब आप ऑल इंडिया दिल्ली एनएसए के अध्यक्ष थे, आज का मंच का संचालन कर रहे हैं।
और आज की अध्यक्षा हरिचंद जी, जयदेव मास्टर जी, आज के जो हमारे जिनके लिए हम आए हैं, जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और ये सोचिए सारे कार्यक्रम छोड़ के टीकरी गांव के कार्यक्रम में आए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उदित राज जी, ममता भूपेश जी जो मंत्री रही राजस्थान में, मेरे कई काम पड़े तो आपने किए थे, मैं आपका धन्यवादी हूं। और हम लोग सालासर पहुंच जाते हैं भाई, कई बार आप कहते हैं दर्शन वगैरह, वहां पे धर्मशाला वगैरह, वहां के विधायक मनोज मेघवाल जी हमारे बीच में हैं। हमारे सही मायनों में आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी सुखबीर सिंह दलाल जी। और भाई बात सुनो पंडित जी, टीकरी गांव का एहसान है जो एमएलए बना, इसने कोई खास काम नहीं करा है। जो टीकरी गांव ने एमएलए बनाया तो इसकी ड्यूटी थी भाई, क्यों नहीं करेगा ये, इसकी ड्यूटी है भाई। अपना मारा छा में गिरे, अपने का रुख हुआ, मरता है संसार जगत में अपने का दुख है। तुम अपने हो भाई, क्यों नहीं करेगा काम। आपने इसको एमएलए बनाया तो इसने भी अपनी ड्यूटी निभाई। जोरदार ताली बजा के भाई का स्वागत करते। हमारे बीच में लाडला जी है, सुरेंद्र जी है, चौधरी फतेह सिंह जी है, शीशपाल जी है, सतबीर जी है, सम्मानित मंच और दोस्तों साथियों, मैं तो एक बात कहूंगा भाई, पंडित लक्ष्मीचंद ने कही थी भाई, कद का देखू बाट घाट पे मानस सावण की, तब मेहर सिंह खड़ा हो गया। उसने कहा था पहले पंडित जी ने, कद का देखू बाट घाट पे मत नहाओ ताण की। चौधरी मेहर सिंह जाट खड़ा हो गया, कहने लगा जी दादा घड़ाए तो ठवाना है, और जब घड़ा ठवाना है तो उसमें मानस की जरूरत है, मदनावत की जरूरत नहीं है। तो बोले सुधार दे भाई। तब मेहर सिंह जाट जी ने सुधारा था, कद का देखू बाट घाट पे मानस सावण की। उदित राज जी के बारे में संजय जी ने बताया और कई साथियों ने बताया। और मैं पिछले 1.5 महीने, बेटा रुक जा, पिछले 1.5 महीने से मैं आपका कैंपेन इंचार्ज हूं भाई, इलेक्शन इंचार्ज हूं। जहां भी जाता हूं हर आदमी कोई कहता है मेरा हॉस्पिटल का काम किया, मेरा थाने का काम किया, मेरी बदली की, मेरा ट्रांसफर किया, मेरा ये किया, मेरा वो किया। आपने प्याऊ पे बैठ गए, कदे भेदभाव नहीं किया। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये आह्वान करना चाहता हूं भाई। आदमी जो वो होता भाई कि ना जाति पूछे, ना उसका धर्म पूछे, ना उसकी पार्टी पूछे, और काम कर दे और चला जा, ये होता भाई नेकी करो कुएं में डालो। ऐसा कैंडिडेट हमारा है डॉक्टर उदित राज जी, जो मैं नहीं जानता था आपको। जब आप कैंडिडेट बन के आए तो पहला आदमी था जो आपका स्वागत करने गया मैं, और जब उससे पहले आप टिकट मांग रहे थे तो मैंने कहा था उदित राज जी आप टिकट ले आना, मैं आपके साथ होऊंगा। इसलिए इस 1.5 महीने में मैंने महसूस किया कि आपके इतने प्रशंसक, इतने काम करने वाले मिले। मैं तो इस मंच से एक बात कहूंगा भाई, चुपाड़ में बैठकर झूठ नहीं बोला करें। आपने सुना होगा कईयों का रंग सफेद होता भाई, पर मन के काले होते हैं। इनका रंग बेशक काला है भाई, पर मन के बहुत साफ है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये आप करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच में आके भाई मुझे हिम्मत मिल जाती है, क्योंकि टीकरी गांव मेरा सुप्रीम कोर्ट है भाई। टीकरी गांव से जब जीत होती है वो दूर तक जाती है भाई। और अब की बार हमने उसका मजा चखा भी है भाई, सुखबीर का भी मजा चखा था और अब की बार भी चखा है। थारी बहुत ताकत है, अब की बार उदित राज जी को बढ़ा दो। मैं दावे के साथ कहता हूं भाई सुखबीर, भाई संजय और मांगेराम जी आपको दावे के साथ कहते हैं भाई, जैसे भाई सुखबीर जी ने आपके चरणों में बैठकर काम किया, ऐसे ही आपके काम होंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये आह्वान करना चाहता हूं भाई। राजा रैया होए बेटा बेटी, राजा तो मां बाप होए, जो रैया का बुरा करे वो दिन थोड़ी गरगाप होए। केंद्र में बैठी हुई सरकार, हमारी बहन बेटियां जंतर मंत्र पर बैठी, रोजाना हम लोग कह रहे, वो कह रहे कभी ये दिखा दो, कभी वो दिखा दो। अरे हमारे कानून है, अगर कोई महिला ये कह दे कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया है तो उसके ऊपर उसी दिन एफआईआर हो जाती है और जेल में चला जाता है। महीनों तक जंतर मंत्र पर बैठे रहे, किसी ने हमारी सुध नहीं ली। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अरे भाई बात सुनो, वो खिलाड़ी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, खिलाड़ी सबका होता है। और जब खिलाड़ी जंतर मंत्र पर बैठ के ये कहे मेरे साथ यौन शोषण हुआ है और उसके बाद
ये नई नई बात काट के लावे, ये बात ठीक नहीं है भाई। ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये अहंकार से भरी हुई सरकार है। ये ऐसी अहंकारी सरकार नहीं चाहिए भाई। ऐसी सरकार चाहिए जो आपके दुख दर्द को दूर करे, आपके साथ चले, आपके काम करे और आधी रात उसको फोन करे तो फोन पे अवेलेबल रहे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुंडका गांव के लोगों ने कल 360 की पंचायत करके ये कहा कि अब की बार हम उन कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे बीच में पंचायत की बात सुनेगा। आपको कहना, आपको पता लगा होगा या नहीं लगा हो तो मैं बताना चाहता हूं, पंचायत के अंदर डॉक्टर उदित राज जी गए, अपना पक्ष रखा, सारी बात कही, जो किया था उसकी हाँ भरी, जो नहीं किया उसका बताया भाई ये मजबूरी थी। और आपको सुन के बड़ा दुख होगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उस पंचायत में आया ही नहीं और पंचायत ने फैसला किया हम उसके साथ है भाई, जो पंचायत के साथ है। ये डॉक्टर उदित राज है भाई। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ी कहीं को घड़ी मान रहा भाई, थोड़ी कहीं को घड़ी मान रहा भाई। बड़े विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े संयम के साथ इन्होंने मुझे कैंपेन इंचार्ज बनाया भाई। मैं एमएलए तो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य फिर किधर बढ़ाओगा ना बढ़ाओगा कोई बात नहीं, पर जो मान सम्मान आज इस व्यक्ति ने मुझे दिया भाई, इस मान सम्मान की मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भाई, आप एक एक वोट भाई डॉक्टर उदित राज को देना, हाथ उठा के एक बार समर्थन कर दो भाई, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। चुनावी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आपके यहां से लोकसभा प्रत्याशी सम्मान्य डॉक्टर उदित राज जी, डॉक्टर नरेश जी, सुखबीर जी, हमारे राजस्थान की तेज तर्रार मंत्री रही सम्मान्य ममता जी भूपेश, मंच पर मंचासीन सभी नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी आए हुए बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आज आप लोगों के बीच हम लोग राजस्थान से भी आए और ये आप लोगों से निवेदन करने आए कि भाई डॉक्टर उदित राज जी कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। ये चुनाव जीतेंगे तो सांसद आपके बनेंगे, पर जो ये संसद में आवाज उठाएंगे वो उस हर व्यक्ति की, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उधर की तो मैं बात करता नहीं, पर हमारे उस क्षेत्र के हजारों लोग भी ये सुनते हैं कि उदित राज ने क्या बोला। सांसद का काम खाली विकास का ही नहीं होता, क्षेत्र का विकास की बात नहीं होती। सांसद वो होता है जो लोकसभा में बैठ के जो पॉलिसीज बनती है उनकी समीक्षा करते हैं, उनपे विचार रखते हैं, और जो गलत पॉलिसियां मोदी जी जैसी सरकार बनाती है तो उनका विरोध करने की हिम्मत रखती है, चाहे सड़क तक हो चाहे संसद में हो। बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग 400 पार की बात तभी करते हैं कि इनका कोई विरोध करने वाला संसद में नहीं हो, वरना सरकार तो 272 में बनती, 400 आदमी की क्या जरूरत है। पर सिर्फ और सिर्फ कि कोई इनका विरोध नहीं करे, सांड के अंडे की तरह सब इनको हरा हरा दिखता है। इनको वो लोग नहीं देखते कि जो किसान अपनी परेशानी लेके सड़कों पे आते हैं, दिल्ली का बॉर्डर पे हमारे लोग आते हैं तो उनके किले बिछाते हैं और 700 आदमी मर जाते हैं, पर इनकी बात करने की जरूरत है। उस सरकार तक आवाज पहुंचाने वाले ये लोग हैं, इनको बहुत जरूरी है। आप लोगों के तो क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की बात होगी, पर उन हजारों लाखों किसानों को, उन दलितों की ये आवाज है। उदित राज जी उन दलितों, शोषितों, वंचितों की एक आवाज है, जो आवाज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठने वाले की, क्योंकि दिल्ली का मीडिया है, हर आदमी की बात सुनता नहीं है। बात जो दिल्ली का मीडिया है उसकी हर आदमी, आप सब जानते हो, मोदी मीडिया हो चुका है ये, चाहे मोदी मीडिया कहते हो, और उसमें अगर ऐसे लोगों की आवाज नहीं आएगी तो आपकी और लाखों लोग जो इस आपके क्षेत्र से बाहर बैठे हैं उनकी बिल्कुल। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करते, आपसे यही निवेदन करता हूं कि सरकार को उखाड़ फेंको। वो सरकार तब उखड़ेगी जब एक एक सांसद बनेगा, और यहां से सांसद भाई उदित राज जी को जिताकर आप लोकसभा में भेजो। राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, वहां ने हम लोगों ने काम कर दिया। ममता जी आपने एमपी भेज दिया, हमने भी हमारा एमपी जिता के आप लोग विश्वास के लिए भेज दिया है।
अब आप यहाँ से विदा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। मैं कुछ भी नहीं था ना, और आज एक विधायक बना के सिर्फ इसी चौपाड़, एक पुरानी चौपाड़ एक नई चौपाड़ के नाम से, ये जिस आदमी को भी मैंने अपनी जिंदगी में ये 3 वाक्य देखे हैं, ये पार्टी के आदमी को तो जिता ही देते हैं, ये निर्दलीय आदमी को भी जिता देते हैं। सही बता रहा हूँ, टीकरी गांव का एक आह्वान मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसके साथ भी अगर टीकरी गांव ने ये कह दिया ना, पूरे गांव में देखो 2 फाड़ हो जाती तो उसमें मजा नहीं आता। मैं तो ये कहूंगा जो सब गांव के नारे थे, अभी मेरे मांगेराम जो यहाँ से विधायक बनना था, आज से 40 साल पहले मेरे सामने इसका टिकट हुआ मांगेराम का, पर कहते ना किस्मत में नहीं होता। हमारा राजनीतिक गुरु तो मांगेराम शर्मा ही। सही बताऊं, मैं जब कुछ भी जानता था, जब ये पूरी दिल्ली का NSY हेड होता था और हम जाते थे, जो आज अजय माकन जैसे मंत्री बने बैठे कांग्रेस में, वो मैंने इसके सामने बैठे देखे हैं। तो एक किस्मत की बात होती है, विधायक बनने पर मैं टीकरी का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी मांगे छोटी सी चीज मांगी है, अभी पानी 3 दिन आता है, ये हफ्ते में 6 दिन हो जाए। मगर मैं विधायक न होते हुए भी गारंटी देता हूँ, मेरे साथ चल पड़ना 5 आदमी, 5 दिन का पानी मैं करवा दूंगा अगर पानी की कमी हो। पर आज एक और डॉक्टर साहब भी बैठे, डॉक्टर नरेश जी, उदित राज जी, मैडम भी, मनोज भाई भी, फतेह सिंह भी, टीकरी के बहुत। यहाँ की राजनीति जब मैं शुरू में आया, मजाक की बात है, सबने कहा था भाई 3 मास्टरों से शुरू होती है, इसी जगह की बात है। लेकिन उन मास्टरों ने परमात्मा कसम मेरे 5 साल इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, जो मेरी इमेज बना रखी थी ना गांव ने, उन आदमियों ने मेरे साथ, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ सभी मास्टरों का। उन्होंने हर काम में साथ दिया, मैंने कहीं भी ले जाने की बात की वो साथ चलते थे। तो उन मास्टर जियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में गलत चीज थी बनने से पहले। तो इसलिए मैं टीकरी गांव से एक उम्मीद करता हूँ, आज इस चौपाड़ में हम 4-5 बैठे हैं। अगर संजय भाई ने 2007 में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन कई बार नहीं कर पाता, उदित राज जी के सामने अभी उन्होंने जो बातें कही, एक ही तमन्ना है मेरी भी, मैं दूसरी पार्टी का होते हुए भी अगर संजय को मौका मिलेगा कभी काउंसिलर का है उसका, तो मैं अपनी वोट भी पहले संजय भाई को दूंगा। वो बड़े कर्मठ नेता आपके पार्टी हट, जैसे आपने गजेंद्र को निर्दलीय बना दिया, तो इसी तरह टीकरी गांव में एक सामर्थ्य है, अब वो जिसका हाथ लगा देगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो विजयी का वो करता है। तो इसीलिए टीकरी गांव के लिए एक तो नारा भी होता है, टीकरी गांव, टीकरी गांव। और डॉक्टर साहब से आज चौपाड़े बैठे हो, एक काम बता दे जो बढ़िया से बढ़िया लगता हो। अगर डॉक्टर साहब नहीं करेंगे ना, तो डॉक्टर नरेश बनेगा, मैं बनूंगा, कोई भी बनेगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, ये शरीर में होगा तो उस काम को पूरा करूंगा। आज एक काम जो आपको सबसे बढ़िया लगता हो, वो मेरे को बेसिक बता दो। डॉक्टर उदित राज का जो फंड होगा, डॉक्टर साहब सुनते नहीं हो, जो आपको सांसद का फंड होगा, टीकरी गांव की जो तमन्ना हो वो आपने लगाना पड़ेगा। छोटी सी तमन्ना है, बड़े काम नहीं होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, और आप कर सकते हो, कर दोगे ना। तो मैं आश्वासन देता हूं डॉक्टर साहब की तरफ से। मैं भी 1-2 बार गया था इनके पास, इन्होंने बिल्कुल बिना पार्टी के, क्योंकि मैं इसके साथ विधायक था इनके, तो मैं अभी सभी से अनुरोध करूंगा, भाई आम आदमी पार्टी से जो वोट दे रहे थे, वो उदित राज को हाथ का बटन दबा के देना, झाड़ू का बटन यहाँ है नहीं। तो इसलिए सभी ग्राम वासियों से अपील करता हूँ, जो आज चौपाड़ में काम करोगे, मांगे एक बताते हैं पानी मांगे, बताओ। हाँ, दांदलिया जोड़ की बात कही है, गारंटी के साथ डॉक्टर साहब वो साफ करा देंगे। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सुखबीर सिंह जी। अब मैं साथियों, हमारे बीच हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार सम्मानीय उदित राज जी हैं, भाई मनोज जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, दलाल जी हैं, और तमाम उपस्थित यहाँ के नेतागण, वरिष्ठ पंच पटेलों। हमारे गांव में तो पंच पटेल कहते हैं, इसलिए मैं तो गांव से आई हूँ, आप लोग शहर के लोग हो, पंचायत में आए हुए सभी बुजुर्गों, आप लोग मैं समझती हूँ कि सौभाग्यशाली लोग हो इस लोकसभा क्षेत्र के, जो इतना पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आपका यहाँ से सांसद का चुनाव। तो छोटी मोटी बात नहीं है, ये आदमी
इतने शिक्षित हैं, विद्वान हैं कि इनको जरूरत नहीं है ये कहने की कि काम होता कैसे, किससे बात करनी है। जो आदमी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर नौकरी करता है उसको अधिकारी, काउंसलर, नगर निगम, विधानसभा, हर प्रत्येक चीज की जानकारी है। तो साथियों, आप लोगों के घर में गंगा आई है एक तरह से, तो गंगा जब आई है उसमें यहीं की यहीं डुबकी लगा लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका मुखिया एक बोलने वाला व्यक्ति बनेगा और आपको खुद को मन में संतुष्टि होगी कि हमने अपना जो वोट कांग्रेस के पक्ष में दिया है वो बहुत अच्छी जगह दिया। आज जो हालात इस देश के अंदर हो रहे हैं, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री होते हुए जेल में डालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन एक तानाशाही, सामंतशाही सरकार इस देश के अंदर चल रही है। और मैं अभी उत्तर प्रदेश और कई जगह जाकर आई, आप लोग यहाँ रह रहे साथियों, पूरे देश भर के अंदर इंडिया गठबंधन की हवा चल चुकी है और मोदी जी की हवा निकल चुकी है। इसलिए आप लोग ये मानिएगा कि आप ये सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप अपना भविष्य चुन रहे हैं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार के अंदर। इसलिए भारी बहुमत से जिता के पूरा देश, आज दलित समुदाय का पूरा देश उदित राज जी की तरफ देख रहा है, प्रत्येक राज्य के लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम इनको अपना मुखिया बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये न सिर्फ आपकी आवाज बने, पूरे भारत के अंदर जरूरतमंद लोगों की आवाज बने। इसलिए मैं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ साथियों कि एक समझदार व्यक्ति के नाम पर मैं एक नारा दूंगी, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, न जात पे न पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। इसलिए साथियों, हमें हाथ के पंजे के बटन के ऊपर मोहर लगा के उदित राज जी को अपना प्रत्याशी चुनकर भेजना है और अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस बात का आज इस पंचायत के माध्यम से आप लोग संकल्प लेके दोनों हाथ ऊंचे करके मेरे साथ में बोलेंगे, उदित राज जी, उदित राज जी। धन्यवाद। जय हिंद।